हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की क्वांट की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लेक्चर फर्स्ट हो चुका था जिसमें वी डिस्कस सम बेसिक्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, एंड वी डिस्कस विद सम बेसिक क्वेश्चंस और क्या क्या कंसेप्ट थे उसमें, प्रिंसिपल अमाउंट, कैसे फॉर्मूला ड्राइव होता है, everything we have discussed in our previous lecture. So carrying forward with that lecture, आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड व्हाट आर दी अदर वेज ऑफ सॉल्विंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। सिर्फ एक मेथड नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का, यू हैव मल्टीपल मेथड। आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन यू। सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, चलो। And the very first question that is on the screen, try to solve this question. A certain sum of money amounts to 1.69 times of itself in 2 years, then find the rate of interest. एक मनी थी, लेट्स से P, वो अपने कितने टाइम्स हो गई? 1.69 टाइम्स हो गई। इतना P हो गया कितने ईयर्स में? 2 ईयर्स में। सो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या आपको इसको देख के कोई चीज़ याद आती है? यस, इट इज़ नथिंग बट 1.3 इंटू 1.3। सो 2 ईयर्स और 2 साइकिल। सो इट मीन्स ये समझ आ रहा है आपको कि पहले ये 1.3 हुई होगी एंड देन ये 1.3 इंटू 1.3 हुई होगी। पी और ऐड कर दो। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट हमारे स्केलिंग फैक्टर क्या आ गया? 1.3। एंड स्केलिंग फैक्टर के बारे में हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके थे। स्केलिंग फैक्टर मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है। जैसे रेट परसेंट है मेरा और यहाँ मैं स्केलिंग फैक्टर लिखती हूँ। मैंने आपसे बोला 10% रेट परसेंट है तो स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा 1.1। 20% है तो स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा 1.2। 12% है तो कितना हो जाएगा? 1.12। और यही 55.55% है। सो दिस इज़ नथिंग बट 5/9। हमें पता है कि 1/9 कितना होता है? 11.11%। ये कुछ परसेंटेज वैल्यूज़ हैं, अगर आप लोग इसको याद रख लेंगे सो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर। सो इट इज़ नथिंग बट 1 + 5/9। सो इसका स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा? 14/9। एंड जिन लोगों को स्केलिंग फैक्टर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, सो एक बार आप प्रीवियस लेक्चर जाके देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि कैसे निकलता है। फॉर्मूला होता है 1 + R/100। क्लियर? सो हमें पता चल गया कि जब 20% हो तो 1.2 होता है। सो 1.3 कब होगा? जब रेट मेरा कितना होगा? 30%। सो हमें यही निकालना था एंड वी फाउंड दैट। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। With the very next question, let's read the first. A certain sum of money amounts become this times of itself in 1 year. This should be at a certain आ जाएगा यहाँ पे। So एक साल में वो इतना हो गया। Find the rate of interest per annum if interest is compounded quarterly. ये क्वार्टरली की वैल्यू दे रखी है। So what is this? लेट से 1 रुपये था, वो 1 ईयर में कितना हो गया? 81.81/16। सो 12 मंथ अगर क्वार्टरली की बात करो तो कितना मंथ आता है? 3 मंथ। 3 मंथ एंड दिस इज 3 मंथ्स। सो साइकिल कितने की हो गई? 4 मंथ, 4 साइकिल हो गई। मैंने आपको बताया था कि 1 ईयर मतलब क्या हो गया? हमने अभी देखा कि 4 साइकिल आ जाती हैं। एंड दिस इज नथिंग बट 3/2 की पावर 4। सो ये वाला एंड दिस 4 साइकिल इज सेम। सो मतलब एक साइकिल की वैल्यू ये है। सो इट इज़ नथिंग बट 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 एंड मल्टीप्लाई 3/2। दिस इज फॉर 3 मंथ्स, दिस इज फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, दिस इज फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, दिस इज़ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। सो जो प्रिंसिपल जो हमारा अमाउंट आता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। सो दैट इज़ व्हाट हैपनिंग ओवर हेयर। सो हमें पता चल गया कि रेट कितना है? 2 से कितना हो रहा है? 2 से हो रहा है 3।
ये होता है हमारा प्रिंसिपल एंड दिस इज अमाउंट, एंड वी नो दैट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट कितना आ गया 1, एंड रेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, CI मतलब इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100। सो इट विल गिव अस 1 अपॉन में 2 इंटू 100 मीन्स 50%। अभी आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे, इसको 50% मार्क करके आएंगे, बट ये भूल जाएंगे कि दिस इज फॉर 3 मंथ्स एंड अपने को किसका कैलकुलेट करना है, अपने को 12 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। अगर 3 मंथ का इतना है तो 12 का कितना आ जाएगा, पहले देखो 3 मंथ्स का है 50%, सो 12 मंथ का कितना हो जाएगा 200%। आई होप दिस इज क्लियर। एंड आप लोगों को कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, आई विल आंसर यू ओवर देयर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 5 ईयर्स। तो कोई भी सम ऑफ मनी थी वो 3 गुनी हो गई कितने सालों में, 5 गुना, 5 सालों में। देन इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 343 टाइम्स। तो ध्यान से देखो, ये था, फिर कितना हो गया 3 टाइम्स हो गया। 3 टाइम्स मतलब 3 की पावर 1, कितने ईयर्स में, 5 ईयर्स में। सो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब उसने पूछा है कि यही वैल्यू हमारी 243 कितने टाइम में हो जाएगी। अगर आप लोगों को थोड़ा भी नॉलेज है वो लेटर्स की, मतलब आई मीन नंबर्स की, सो देखते ही हम लोग पहचान गए होंगे कि ये क्या है, ये 3 की पावर 5 है। सो जब 3 की पावर 1 थी तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब 5 पावर होगी तो कितना मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 5 मीन्स 25 ईयर्स। एक्चुअली ऐसा होता है, यहाँ हमने ईयर प्लस करना है, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, क्योंकि 5 पावर है तो 5 बार 5 प्लस होगा, और इधर हमें मल्टीप्लाई करना रहता है। अगर यही मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ कि कितने टाइम बाद यही अमाउंट मेरा 729 हो जाएगा, सो आप बोलोगे 729 देखते ही मुझे समझ आ रहा है 3 की पावर 6, सो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30 ईयर्स बाद। एंड जो भी आगे रहेगा हम लोग इसी काउंट तरीके से उसको निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है मेरा। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 1.8 टाइम्स इन 4 ईयर्स। सो 1 रुपये था, कितना हो गया 1.8 टाइम्स हो गया, कितने ईयर्स में, 4 ईयर्स में। एंड दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने अभी जो यूज़ करा है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसमें आपसे रेट भी पूछना चाहूँगी तो रेट निकालने में दिक्कत आ जाएगी। 4 साल का रेट तो आप तुरंत बता दो, क्योंकि मैडम 4 ईयर्स का तो हमें दिख रहा है कि स्केलिंग फैक्टर आ रहा है 1.8, तो 4 ईयर्स का 80% हो गया। 1 ईयर का निकालने में दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? देखो मैंने जब 3 मंथ्स का निकाला था, 12 मंथ मतलब 3 मंथ्स का निकाला था, तो 12 मंथ के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन आप 1 ईयर के लिए इसको डिवाइड मत कर देना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। हम ईयर से जब 3 से मुझे 12 में जाना होगा तो मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, बट अगर 12 से मुझे 3 में जाना होगा तो मैं सिंपली डिवाइड नहीं कर सकती कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सो वो तरीके से नहीं कर सकते। वो कैसे करेंगे वो हम लोग आगे लेक्चर्स में सीखते जाएंगे। तो ये लिखा है अपना, दिस इज नथिंग बट 12 ईयर्स। सो 12 ईयर्स मतलब क्या हो गया, 1 से कितना करना है अपने को, 12 ईयर्स मतलब। सो 12 ईयर देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है, 4 प्लस 4 प्लस 4। सो कितनी साइकिल हो गई, 1 2 3। सो पावर कितनी आ जाएगी, 1.8, ये पावर 3, एंड दिस विल बी द आंसर। बस आपको पावर देखनी होती है। यहाँ पे भी आप ऐसे कर लो, यहाँ पे भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये क्या है 3 की पावर 5, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। बस यही आपको करना है। इधर आपने साइकिल देख ली कितनी हो रही है, साइकिल 3 साइकिल है तो 3 हो जाएगा। यहाँ कितनी थी 5, तो यहाँ 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी दैट इज 5184 अमाउंट्स टू दिस इन 3 ईयर्स। तो
कोई सम ऑफ मनी थी जो इतना हो गई 3 सालों में, फाइंड द रेट CI। अपने को निकालना है CI, तो निकालने की कोशिश करते हैं। मेरा था 5184, वो कितना हो गया 6591। सो कैसे निकालेंगे, सिंपली इसको डिवाइड करो, ऐसे इसको डिवाइड करो, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल निकालो सबसे पहले, उससे हमें रेट निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, हमें एटलीस्ट साइकिल पता चल जाएगी। इसको डिवाइड करके देखते हैं किससे डिवाइड हो सकता है ये। देखो 12 + 6 3 से जाएगा तो आ जाएगा 2, 129 मतलब 7 और कितने बार गया 2, फिर आ गया 129 मतलब 9 पे गया 7, और ये गया 3 से 121 मतलब 7, 2 फिर आ गया 8। अब अगर अभी किसी को थोड़ी सी नॉलेज होगी तो वो देखते ही पहचान जाएगा कि ये क्या है, ये है 13 का क्यूब एंड ये है 12 का क्यूब। ठीक है, 13 का क्यूब और 12 का क्यूब, तो हमें ये पता चल गया कि ये साइकिल कितने की है 3 की, और हमें ही 3 ही दिए दे रखा है, तो समझ आ गया कि ये क्या हुआ है 13/12, 13/12 और 13/12। सो 12 से कितना जा रहा है 13। सो इंटरेस्ट कितने का मिला 1, प्रिंसिपल क्या है 12, रेट ऐसे ही तो निकालते हैं इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही निकाला था इनटू 100। हमें पता है 1/12 कितना होता है 8 1/3%। ये फायदा होता है जब आप लोग परसेंटेज याद कर लेते हो कि देखते ही आपको समझ आता था 1/12 मतलब 8 1/3। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/15, इसकी वैल्यू होती है 1 एंड ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको तो निकाल सकते हैं हम लोग, ये होता है 1/8, और ये तो अपने को पता चल गया 1 कितना, ये हो गया अपना 1/12। अगला देखते हैं जरा क्वेश्चन, कि अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। इफ एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर एनम की बात हो रही है, 48,000 अमाउंट्स टू दिस इन 9 मंथ। देखो ध्यान से, तो मैंने क्या बोला कि आपको अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल कर लो पहले, उससे क्या साइकिल पता चल जाएगी अपने को, एंड हर क्वेश्चन में मेथड चेंज हो सकता है। सो आप एक मेथड सब क्वेश्चन में लगा लोगे, बट हाँ क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप मेथड चेंज कर दोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। आप लगा सकते हो मेथड में, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए वी ट्राई कि ऐसा हो जाए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने साल की बात हो रही है, यहाँ पे 3 मंथ की बात हो रही है, 3 मंथ मतलब, और यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली है। सो 9 मंथ मतलब 9 मंथ में कितने साइकिल आ जाएंगी 3 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड 3 मंथ्स, मतलब बेसिकली कितनी साइकिल आ गई। सो आप बोलोगे मैडम 3 साइकिल आ गई, कितनी साइकिल आ गई 3 साइकिल। तो ये 3 साइकिल देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये किसी ना किसी चीज़ का क्यूब बन रहा होगा। अगर 48 में मुझे क्यूब बनाना है तो मुझे एक चीज़ याद आती है, वो होता है 8, तो मतलब ये कहीं 8 के आसपास जा रहा होगा, क्योंकि क्यूब के लिए या तो 27 बनना था, अगर छोटे पे जाऊँ तो, या तो बनना है 8, बड़े पे जाऊँ तो 64। अब मैं बड़ा तो ऐसा कर नहीं सकती, तो छोटे पे मुझे अगर इसको 8 बनाना है तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मेरा आ जाएगा, ये इसको 6 से करो तो इसको भी 6 से करो, तो कितना आ जाएगा 9 2 36 6 और 1। सो मुझे समझ आ गया ये क्या है, ये है 31/28 का होल क्यूब 20, दिस इज सॉरी ये 21/20 का आ जाएगा। ये इसको ध्यान से देखते हैं, वो 21 का क्यूब है, 21/20 का क्यूब। जनरली क्या होता है ये आसपास ही होते हैं, जैसे आपको नीचे वाला 20 दिख गया ना, और ऑप्शन देखो बहुत दूर दूर नहीं है, तो ऊपर वाले को गैस करो कि 1 किसके स्क्वायर के एंड में आता है, मतलब क्यूब के एंड में आता है। तो आप पाओगे सबसे पहले कि एक तो 1 के क्यूब के एंड में आता है, और किसी के क्यूब के एंड में आता है नहीं। सो ऑप्शन है, चांसेस आर कि 1 ही हो, 21 ही होगा। फिर मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो आसानी से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो मुझे पता चल गया कि कितने मंथ की साइकिल कितने की है 3, और यहाँ भी 3 की साइकिल है। सो वी अंडरस्टैंड दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 20 से कितना हो रहा है 21, यही हो रहा है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1/20,
20 इंटू 100, सो इट विल गिव अस 5%। अगर किसी को ये चीज़ में दिक्कत आ रही है तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये हमारी वैल्यू आई है, तो मतलब क्या हुआ था, ये 8000 से बेसिकली ये हुआ है 9261। सो यही तो मेरा CI होता है। क्लियर? इसमें हम और भी मेथड पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, इफ एट सर्टेन प्रिंसिपल P बिकम 64P, तो मतलब कोई प्रिंसिपल था मेरा P, वो कितना हो गया 64P। कोई क्वेश्चन छूटा है क्या आप लोगों का? कोई क्वेश्चन छूटा है क्या? मुझे याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन छूटा है। हाँ, एक क्वेश्चन छूटा है ऊपर, तो अभी उसको करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। इफ एट अ सर्टेन प्रिंसिपल P बिकम 64P इन 27 ईयर्स, दिस इज अबाउट 27 ईयर्स। तो 64P को देख के आपको समझ आएगा, P हटा दो यहाँ से, P हटा दो, P दोनों काट दो, तो 1 से वैल्यू आ जाएगी 64। सो ये कुछ नहीं है, ये है अपना 8 का स्क्वायर। सो 8 का स्क्वायर मतलब 2 साइकिल होने चाहिए। 2 साइकिल यहाँ कैसे होंगी, जब 13.5 प्लस 13.5 होगा, मतलब 2 साइकिल हो गई 13.5 प्लस 13.5 की। अब आगे उसने बोला है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम दिस। सो 1 से चाहिए अपने को 4096। ये कुछ नहीं है, ये है अपना 8 की वैल्यू 4, इट इज 8 की पावर 4। सो पावर 4, जब 2 था तो 13.5 प्लस 13.5 था, जब 4 होगा तो कितना होगा 13.5 प्लस 13.5 प्लस 13.5 एंड देन प्लस 13.5। सो इट विल गिव अस 27 इंटू 2 मतलब 54 ईयर्स। सो आंसर कितना आ जाएगा 54 ईयर्स। अब एक ट्विस्ट के मैं साथ अगर आपको बोलना चाहूँ कि मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे को 512 करना है, 512, तो बोलोगे मैडम कोई दिक्कत नहीं है, 1 से चाहिए अपने को 512। 512 क्या होता है मेरा 8 की पावर 3, तो 3 व 13.5 ले लो, कितना हो जाएगा 13.5 13.5 दैट विल गिव अस 40.5 ईयर्स, मतलब 40 ईयर्स प्लस 6 मंथ्स। अब जरा आ जाते हैं हम ऊपर, जो क्वेश्चन रह गया था उसको भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन किसी कैट का क्वेश्चन है। अब आप देखोगे कि कितना आसान होता है, कैट के क्वेश्चन हम लोगों ने सिर्फ हवा बना रखा होता है। तो ध्यान से देखिए, ये दे रखा है अ सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन ऑन अ सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 ईयर्स इज दिस। ठीक है, इफ रेट परसेंटेज इज 10%, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो हम लोग एक बार जरा प्रीवियस पेजेस पे जाते हैं अपने। तो प्रीवियस पेजेस पे अगर आप जाओगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखेगी। 10% पे जब हमने बात करी थी तो ये जो चीज़ थी यही तो था मेरा, ये था सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, ये था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अपने को पता चल गया कि डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है। अगर वैसे आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, 100 मान लो, 100 मान लो। 100 पे अगर मैं CI की बात करूं तो कितना हो जाएगा, एक साल में 110 एंड अगेन अगले साल में 121। और SI कितना हो जाएगा, SI तो डायरेक्ट ही निकाल लो, 120 हो जाएगा। सो 2 साल में डिफरेंस कितना आया 1 यूनिट का, 1 यूनिट का। ठीक है, 1 यूनिट बोला है मैंने और कुछ नहीं। सो इसी 1 यूनिट की वैल्यू उसने मुझे 1000 दे रखी है। सो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 दे रखी है, तो उसने मुझसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट बिटवीन 3 ईयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो इसको मैं यहाँ से हटा के थोड़ा साइड में लिख देती हूँ। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1000 आ गई। अब उसने बोला 3 ईयर्स के बाद की बात हो रही है, तो ये तो फर्स्ट ईयर, ये 1 ईयर और ये अगला 1 ईयर और, तो ये कितना हो जाता था अपना 133.1। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, 10% का है ना, 10% एंड और ये कितना हो जाएगा 130। सो डिफरेंस कितने का आया बताइए बताइए,
आप लोग कैसे बोलेंगे? डिफरेंस कितने का आया? 3.1 यूनिट। अगर 8 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 3.1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.1 इंटू 1000। सो आंसर विल बी 3100। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। वो ध्यान से देखिए एक बार, आप लोगों को किसी में भी कोई डाउट हो तो फटाफट से आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट थ्रेड में। हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद अगले सेक्शन पे। एक पेज और ऐड कर देती हूँ जिससे कि हम लोग बात कर पाएँ। तो अब इसके बारे में आपको बात करना चाहती हूँ। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को बेसिकली मैंने आपको एक पहले भी वर्ड दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट एज अ सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज बोल लो, परसेंटेज इंक्रीज। तो ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं हम। ध्यान से देखो, मैंने आपसे बोला कि मेरे पास प्रिंसिपल है 100 रुपीज़, क्लियर। रेट है 10% पर एनम। तो हम लोगों ने जब अभी तक बात करी थी वो क्या होती थी, जैसे मैंने बात करी आपसे कि 100 पे हम क्या देते थे, 10%। 1 ईयर के लिए कितना हो जाता, 110। रेट हमें कितना मिला था यहाँ, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला था ये। फिर अगले साल के लिए फिर एक ईयर के लिए और अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाता, 10% अगेन, दैट मीन्स 121। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 10% मिलेगा तो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। तो ये हो जाता। ये तो हमारा आ गया नॉर्मल मेथड, लेकिन मैं तो सक्सेसिव की बात कर रही हूँ। सो इफेक्टिव रेट परसेंट कितना हो गया, अगर मैं आपसे पूछूं तो इफेक्टिव रेट परसेंटेज कितना हो जाएगा। सो आप बोलोगे 100 से हो गया 21, ये देख रहे हैं आपको, मतलब 21%। इसको एक तरीका और होता है निकालने का। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, x + y + xy। सक्सेसिव रेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, x + y + xy अपॉन में 100। निकाल के देखो इससे फॉर्मूले से क्या ये हम निकाल सकते हैं, देख लेते हैं। 10% आपको कैलकुलेट करना है क्योंकि मुझे इफेक्टिव रेट निकालना है, इफेक्टिव रेट निकालना है। तो देखते हैं, x की जब भी 10 है, अगले भी 10 है, फिर कितना हो जाएगा, 10 × 10 अपॉन में 100। सो आप ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा अपना 21%। देखो क्लियर हुआ। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। दिस इज मेथड नंबर 1। अब जरा मेथड 2 पे भी देख लेते हैं, मेथड 2 भी देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं जब हमारे पास वैल्यूज़ अच्छी होती हैं थोड़ी। तो उसमें क्या करेंगे, मुझे पता है 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। ये इसको हम कंसीडर करते हैं ओरिजिनल वैल्यू। दिस इज ओरिजिनल एंड दिस इज चेंज, दिस इज चेंज, दिस इज ओरिजिनल एंड दिस इज चेंज। तो अगर मेरे पास पहले 10 थी तो चेंज कितने का हुआ, 10% की वजह से 1 का, तो कितनी हो जाएगी, 11। अगेन फिर 10 थी तो कितनी हो जाएगी, 11। दिस इज प्रिंसिपल एंड दिस इज अमाउंट। सो कितना मिला, 100 पे 121। सो इफेक्ट देखिए। अब ये जो इन दोनों का डिफरेंस होता है, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये मेरा है प्रिंसिपल और ये है अपना अमाउंट, एंड ये जो डिफरेंस है दिस इज CI, दैट इज 21%। हम लोगों ने 2 मेथड सीखे, जैसे हमने एक तो हमने इफेक्टिव रेट परसेंटेज से निकालना सीखा और एक हमने निकाला ऐसे।
ये मेथड जब हमारा रेशियो वाला कब फेल हो जाता है, ये वाला जो मेथड है ये फेल हो जाता है जब हमारी ऊट पटांग से परसेंटेज आ जाती है। जैसे रेट परसेंटेज मान लो आ गई हमारी 9 और 21। अब अगर आप इसमें पहली 9% और 21%, अब अगर आप ये लगाओगे तो मल्टीप्लाई करते करते थक जाओगे। तब हमें कौन सा मेथड लगाना है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें मेथड चूज करना है। तब हम लगाएंगे x + y + xy अपॉन में 100। सो आप तुरंत बता दोगे कि कितना हो जाएगा, 9 + 21 + 9 × 21 अपॉन में 100। सो इट विल गिव अस 30 + 189 डिवाइड बाय 100। सो दिस विल गिव अस 31.89%। क्लियर। और यही अगर ये वाला मेथड कब फेल हो जाता है, ये सक्सेसिव इंक्रीज वाला, अगर परसेंटेज मेरा आ गया 22.22% एंड 83 1/3%, अब ये वाला मेथड फेल हो जाएगा। तो प्लस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तब लगाएंगे हम ये वाला ऊपर वाला। तो क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 2/11 2/9 और दिस इज नथिंग बट 5/6। सो ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है और ये होता है चेंज। अभी बात करी थी ये चेंज होता है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। सिमिलरली ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है एंड ये मेरा चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा, 9:11 इन द फर्स्ट केस एंड 6:11 इन द सेकेंड केस। सो ये हो जाएगा 54:121। ठीक है, ये अपना प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अपना अमाउंट हो जाएगा एंड इन दोनों का बीच का हमारा CI हो जाएगा। आई होप इतना तो समझ आया होगा आप लोगों को। तो अब हम कुछ परसेंटेजेस की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं, कुछ परसेंटेज अगर आप याद रख लेंगे तो थोड़ा सही रहता है, मतलब निकाल लेंगे, मुझे डाउट नहीं है आप लोगों पे। बट अगर हम थोड़ी सी परसेंटेज को याद करके चलो तो कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो वो परसेंटेज क्या होती है, बस 1-2 साल की 2-3 साल की आप याद रख लो तो काफ़ी होता है। सो अब हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें यहाँ पहले लिख देती हूँ मैं रेट परसेंटेज, यहाँ लिख देती हूँ CI फॉर सेकेंड ईयर, मतलब 2 years, SI फॉर 2 years एंड यहाँ CI2 माइनस SI2। लाइन भी ले लेते हैं, थोड़ी सी अच्छी सी टेबल बन जाएगी। सो इट विल बी वेरी नीट एंड क्लीन। इतने में अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट थ्रेड में आप लोग पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ मैंने अपने जो भी बेस्ट मेथड था आप लोगों को बता दिया। इन मेथड को लगा के अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपके क्वेश्चन रुकेंगे नहीं, अगर आप लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है। तो अगर मेरा 5% रेट होता है तो CI फॉर 2 years क्या हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा, 5 + 5 + 5 × 5 अपॉन में 100, दैट मीन्स 10.25। कितना हो जाएगा, 10.25%। SI2 फॉर कितना हो जाएगा, ये तो अपना 10% हो जाएगा। सो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.25%। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हमें डायरेक्ट याद होता तो हम 1 की वैल्यू डायरेक्ट ही रख देते, दिक्कत नहीं आती। अब एक याद रख लेते हैं अपन 10%। 10% तो स्टार्टिंग से मैं आपको समझाती आ रही हूँ। 10% के लिए CI हमने अभी निकाला था, कितना निकला था, 21% निकाला था। और SI कितना हो जाएगा, 20%। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1%। नेक्स्ट याद रखते हैं 15% का। 15% देखो क्या होता है, 15 + 15 + 15 × 15 अपॉन में 100। सो दिस विल गिव 30 + 1.25, सॉरी 2.25। so this will be 32.25, so it will be 32.25%. so here it will be 30%, so difference will be 2.25%. now let's talk about the next one, 20%. so 20% + 20% निकाल लो, 20% + 20%। अगर आप ध्यान से देखते चल रहे हो तो आपको एक चीज़ और समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। ये मैं अभी आपको वो चीज़ नोटिस करवाती हूँ। ये कितना हो जाएगा, 44%, एंड दिस विल बी 40%, सो द गैप विल बी 4%। ध्यान से देखो हम इसमें कैसे निकाल रहे हैं ये इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट कैसे निकालना है, पहले उन दोनों को प्लस करो
बाद में उन दोनों का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, स्क्वायर बोल लो या फिर मल्टीप्लाई बोल लो, यहाँ मल्टीप्लाई लिखो। जैसे मैंने आपको बोला 20%, तो 20 + 20 मतलब 40 प्लस 40 इंटू 40 मतलब सॉरी 20 इंटू 20 मतलब 400 डिवाइड बाय दिस मतलब 4% टोटल, तो इफेक्टिव आ जाएगा 44%। यही मैंने आपसे बोला कि 16% है, तो 16% आपको देखते ही समझ आ जाएगा क्या हो जाएगा। पहले तो हो जाएगा 16 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 16 अपॉन में 100, सो दिस विल बी 32 प्लस 2.56। सो आप तुरंत बता दोगे कि मैडम ये आ जाएगा 34.56%। क्लियर? देख लेते हैं अब, एक याद कर लो 25%। देखो ये जब आप लोग बार बार करते रहोगे तो 25% भी समझ जाओगे आप, कितना आ जाएगा 50 + 6.25%, तो कितना हो जाएगा 56.25%। नेक्स्ट ऐसा ही कितना हो जाएगा 50%, सो डिफरेंस विल बी 6.25%। नेक्स्ट मतलब लास्ट इज 30%, सो इसका कितना हो जाएगा 60 + 9%, this will give us 69%, so this will be 60%, so difference will be 9%. I hope this is very clear to you. ध्यान से देखो हमने क्या क्या करा, हम लोगों ने ये मेथड समझे कि सक्सेसिव इंक्रीज बेसिकली होता क्या है। अब इससे आगे की बात करते हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि ये तो हमने 2 साल की बात करी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 years। ये तो अभी मैंने आपसे 2 साल की बात करी, अब 3 years। 3 years का इफेक्टिव रेट क्या होता है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का, वो भी देखो। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है 3 years का, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, x + y + z + xy + yz + zx अपॉन में 100 प्लस x y z अपॉन में 10,000। क्लियर? ध्यान से देखना, यहाँ है डबल तो यहाँ आया है ये डबल, यहाँ है 3 तो यहाँ आया है 4। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आई शुड हाईलाइट दिस फॉर्मूला सो दैट देखते ही आप लोगों को ये फॉर्मूला याद आ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसमें भी कुछ लिमिटेशन हो जाएंगी, जब ऊट पटांग से परसेंटेज आ जाएंगे तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हाँ, सिंपल परसेंटेज आएंगे तो उसमें ये आसान रहेगा, जैसे 1 2 3 आ गया उसमें ही आसान रहेगा, जैसे 16.92 15.92। अगर आप आपसे पूछूं कि CI फॉर 3 years एट 5% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5%। फॉर्मूला पुट कर दो, 5 + 5 + 5 प्लस 25 + 25 + 25 अपॉन में 100 प्लस 5 × 5 × 5 5 × 5 × 5 अपॉन में 10,000। सो इट विल गिव अस कितना आ जाएगा 15 + 0.75 एंड प्लस ये 125 कितना हो जाता है ये, इट विल गिव अस 0.0125। इट विल बी 10,000। सो इससे हम ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 15 0.75 0.0125 कितना आ जाएगा 5 2 6 7 50। इट विल गिव अस 15.7625। इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज आ जाएगा CI फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 5%। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अगर मैंने आपसे बोला कि रेट परसेंटेज मेरे हैं कितने हैं 10 2 and 3,
सब बोलोगे कोई दिक्कत थोड़ी है मैम, कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 10 + 2 + 3 प्लस परसेंटेज मैं नहीं लिख रही हूँ, बाद में एक साथ में लिख देंगे परसेंट। 10 × 2 मतलब 20, 2 × 3 मतलब 6, 3 × 10 मतलब 30, अपॉन में कितना 100। इसको 10 मत करो, 1 कर लो, चलो 10 ही रहने दो। और ये कितना हो जाएगा 60 अपॉन में, अब ये आ जाएगा अपना 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 56, 0.56 प्लस ये हो जाएगा अपना 0. इससे ये गया 0.06। तो इफेक्टिव रेट कितना आ जाएगा, प्लस करके देख लो 0.56, 0.006, इट विल गिव अस 665, 15.566। तो इट विल गिव अस 15.566%। ये हमारा इफेक्टिव रेट परसेंटेज आ जाएगा जब मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे गंदे टाइप के होंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर एंड इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा अभी। चलो अब ध्यान से देखो नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने कई जगह देखा होगा ना 3 मेथड, क्या होता है उसमें, हम लोग सब सीखेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का रहेगा नहीं, ये गारंटी है। सो अब ध्यान से देखो, मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ मैं आपको। यहाँ लिखते हैं हम CI, यहाँ लिखते हैं हम SI। रेट परसेंटेज मैंने आपको बोले, एक तो है X%, एक है अपना Y%। तो मैंने आपसे बोली कि 2 साल के लिए मुझे CI बताओ, तो आप बोलोगे CI बतानी है तो मैडम तो आसान है। कितनी आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे कि इफेक्टिव रेट वाला लगा तो मतलब सक्सेसिव रेट वाला कितना हो जाए X + Y, XY अपॉन में 100। मैंने कहा सही बेटा, आपने बोला, मैंने बोला SI बताओ, तो बोलोगे आप SI तो डायरेक्टली होता है X + Y। तो मैंने बोला अब इनका डिफरेंस बताओ। अब आप लोगों को लगेगा टाइम, क्यों लगेगा, जब आपको ये काटना पड़ेगा तो कितना इफेक्टिव रेट कितना आ जाएगा हमारा, डिफरेंस कितना आ जाएगा XY अपॉन में 100%। ये हमारा आ जाएगा इफेक्टिव रेट। क्लियर। एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करें अगर हम, मैंने बोला आपसे रेट है मेरा, एक है 8%, दूसरा है 5%, मुझे SI और CI में डिफरेंस बताओ। सो ठीक है, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 8 + 5 + 40 अपॉन में 100। सो इट विल गिव अस 13 + 40 अपॉन में 100। और इधर कितना आ जाएगा 13। सो सिर्फ डिफरेंस ये आ जाएगा, तो आप बोलोगे इट इज़ नथिंग बट 0.4%। ओके क्लियर। चलो वेरी नाइस, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। इतना हम लोगों ने सीखा। अब जरा इक्वेशन की तरफ भी तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखो मैंने बोला आपसे, आपको बताना द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड या कंपाउंडेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, whereas rate percentage per annum is equal to 15%। नहीं देती, कुछ और देती हूँ, थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं आपको दे देती हूँ 8%। तो मुझे बताइए कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे 8% है टोटल ईयर का, मतलब 12 मंथ का है 8%। सो हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स। सो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा 4%। ये तो 6 मंथ्स का हो जाएगा, बट मुझे किसका निकालना है, पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, हाफ ईयरली बेसिस पे पूरे ईयर का निकालना है। सो कितना हो जाएगा 4 + 4 + 4 × 4 अपॉन में 100।
सो इट विल गिव अस 8.16%. ठीक है, वेरी ग्रेट, वेरी नाइस. अब अगला देखने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं. चलो बताओ, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 8,000 या फिर 8,000 मतलब चेंज कर लेते हैं इसको, वैल्यू को 3,000 कर लो. 3,000 विल बिकम 3,993 will become this as interest rate percentage is 10% पर एनम. आप लोग क्वेश्चन पे मत जाइएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अभी क्रिएट करके आप लोगों को दे रही हूँ पर एनम, क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है. कंपाउंडेड एनुअली तो मैंने लिख ही दिया है, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ही पर एनम हो गया. सो इसको हम यहीं तक लिखते हैं. तो ऑप्शंस आप लोगों के पास मैं दे देती हूँ, 3, 4, 6 एंड डी इज 5. तो आपने ध्यान से देखा कि 3,000 मेरा हो गया 3,993. तो पहले मैं काट लेती हूँ. मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल रखते हैं या नहीं. यस रखते हैं. तो कितना हो जाएगा 3,993 अपॉन में 300,000. सो काटो 3 से कितना आ जाएगा 1,331 अपॉन में. ये तो जानी पहचानी चीज़ लग रही है. ये क्या होता है 10% पे, ये क्या होता है हमारा 3 साल का होता है. तो आंसर कितना आ जाएगा 3 ईयर्स. ये क्या होता है 11 का क्यूब ही तो होता है, नीचे वाला क्या होता है 10 का क्यूब होता है. सो 3 साइकिल मतलब 3 ईयर्स. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. एक क्वेश्चन और लिख लो. एक क्वेश्चन और लिखने की कोशिश करते हैं. इन हाउ मेनी ईयर्स will 8,000 yield the CI 2648 as compounded at the rate of 20% per annum. Okay, per annum compounded on half yearly basis. So A देखो, ये हो जाएगा 22 ईयर्स, बी हो जाएगा 1.5 ईयर्स, सी हो जाएगा 3 ईयर्स एंड डी हो जाएगा 4.5 ईयर्स. मैं 1 मिनट का आपको टाइम देती हूँ, आप लोग ट्राई करने की कोशिश करो. मतलब वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग इसको क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो. मेरे को पता है 8,000 था, वो कितना हो गया 8264 नहीं 82,648 नहीं, कितना हो गया ये 8,000 में हमें 2,648 वो करना है, क्योंकि ये तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है ना. अमाउंट तो तब आएगा जब मैं उसे प्लस करूँगी. कितना हो जाएगा 10648. सो अभी तक हम क्या करते थे, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल रखते थे. सो अभी भी तो वही करेंगे. अब रख दो 10648 डिवाइड बाय 8,000. सो 8 से काटने की कोशिश करते हैं, कितनी बार जाएगा 1. 8 से हमें पता है ना डिविजिबिलिटी, लास्ट के 3 डिजिट हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं. अगर 8 से डिविजिबल है सो दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8. सो 26 मतलब 3, फिर आ जाएगा 24 मतलब
3 and 1, नीचे आ जाएगा 1000। सो ये तो समझ आ गया ना क्या होता है ये 11/10 का होल क्यूब। सो 3 साइकिल आ गई, 6 महीने की 3 साइकिल, ये 3 साइकिल हो गई ना। 6 महीने की 3 साइकिल का मतलब क्या हो गया 6 months plus 6 months plus 6 months, that will give us 1.5 years and this will be the answer. I hope this is clear. चलो अभी तो बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लास को एंड करेंगे। एक क्वेश्चन और देखो जरा, इन ले लेते हैं क्वेश्चन हम लोग, क्या लें, ठीक है, ओके ये वाला ले लेते हैं। ध्यान से देखो, पूरा ही क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ। The CI on 30,000 at 7% per annum for n years is rupees, CI बताया मैंने, कंपाउंड से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। द वैल्यू ऑफ n, a आ जाएगा 3, b आ जाएगा 12, c आ जाएगा 4 एंड d आ जाएगा 15 नहीं 5। तो देखो ध्यान से, प्रिंसिपल है अपना 30,000, रेट है अपना 7%। तो ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, ये अमाउंट कितना हो जाएगा 34347 अपॉन में यहाँ बात हो रही है n ईयर्स की। तो n ईयर्स में अगर मैं बात कर रही हूँ तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको 3 से काटो, सबसे पहले 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा अपना 1, 1, 4, 2 और 9 अपॉन में 1000। अगर ये 9 आ रहा है तो और 7% रेट है तो मेरे को बहुत प्यार से ये समझ आ गया ये कुछ नहीं है, 107 का स्क्वायर है और ये 100 का स्क्वायर है। सो मेरा n कितना आ जाएगा 2 ईयर्स। क्लियर। एक क्वेश्चन और लेने की कोशिश करते हैं, क्या क्वेश्चन हो सकता है वो देखते हैं। इतना आप लोगों को समझ आया तो मुझे आप लोग कमेंट थ्रेड में बताइएगा कि आप लोगों को समझ आया या फिर नहीं, और नहीं समझ आया तो क्या नहीं समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन देख मैंने आपसे बोला कि a certain amount is invested by Shreya at a certain rate of interest, at a certain rate percent, okay, compounded annually, right, grows to an amount in 5 years, ठीक है, 5 years, which is a factor of 1.1881, more than what it has been invested, more than what it would have been, what it would have been grown आ जाएगा in 3 years. What is rate percent? आपके पास ऑप्शन है A 9, B 8.1, C 8 and D 9.2.
आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। तो आपको ये पता है कि 1 कितने ईयर, कुछ हुआ कितने ईयर्स में, 3 ईयर्स में। आई होप क्वेश्चन का समझ आया कि एक सर्टेन अमाउंट स्मिथ करंट श्रेणी एट अ सर्टेन रेट % कंपाउंडेड एनुअली ग्रोस टू एन अमाउंट इन 5 ईयर्स, ठीक है, विच इज द फैक्टर ऑफ दिस मोर देन व्हाट इट वुड हैव बीन ग्रोन इन दिस। तो 3 साल में अगर उसने कुछ कमाया तो उससे मतलब यहाँ से पूरे 5 साल, यहाँ से पूरे 5 ईयर्स, यहाँ से पूरे 5 ईयर्स में वो कुछ अमाउंट बन गया, लेकिन ग्रो कितने का हुआ है, कितने रेट से हुआ है, वो 1.1818। दिस इज द स्केलिंग फैक्टर बेसिकली। सो अगर पूरा 5 साल है, यहाँ तक 3 साल है, तो ये 2 ईयर्स रहा होगा, तो मतलब ये किसी का स्क्वायर होगा। तो अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो ये किसी का नहीं, 1.09 का स्क्वायर है। कैसे ना, ये 81 देखते ही मुझे 9 याद आ गया और मैंने कैलकुलेट करके देखा तो मुझे पता चल गया ये। सो 1.09 स्केलिंग फैक्टर अगर मेरा ये है 2 साल का, तो 1 साल का 1.09 रहा होगा। सो 8% क्या रहा होगा, 9%। तो आंसर विल बी 9। सो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। हम लोगों ने आज काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चंस करे हम लोगों ने यहाँ से, फिर हम लोगों ने ये सक्सेस और क्वेश्चंस करे, फिर सक्सेसिव वाले कॉन्सेप्ट देखा, फिर देन और क्वेश्चंस करे, और सब कुछ हमने एंड में ये कर दिया। सो काइंडली टेल मी द रिव्यूज़ ऑफ योर, सो दैट और आप लोगों को क्या क्या टॉपिक चाहिए और किस टाइप से आप लोग चाहते हैं पढ़ना, सब आप लोग मुझे कमेंट थ्रेड में बता दीजिएगा, जिससे कि आने वाले लेक्चर में आप लोगों के अकॉर्डिंग स्केड्यूल कर सकूँ। So with this, I wrap up this session. Thank you guys for attending the session. Hit the like button, subscribe the channel. Thank you for coming.